हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। हमने ये न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग ऑन हेल्थ, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ये। ठीक है, पहले आज हम पढ़ते हैं दिस ड्रग्स, स्मोकिंग। ओके, सो लेट्स सी। देखो, ड्रग्स में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट वी हैव सब कॉमन टाइप ऑफ ड्रग्स। जनरली we have common type of drug. Here we are just focusing on the medical purpose of drug, or we can say for the pleasure, for the entertainment, or we can say नॉन स्पोर्ट्स पर्पस। मतलब ज़्यादातर ड्रग्स हमने देखी थी एर्गोजेनिक एड्स में, वो क्या थी, एर्गोजेनिक इफेक्ट्स शो करती थी। एम्फेटामाइन को, कैफीन, ये सारी चीज़ें क्या थी, उसका इंटेंशन क्या था, स्पोर्ट्स रिलेटेड था। यहाँ पे हम कॉमन ड्रग्स देखेंगे इन रिस्पेक्ट टू हेल्थ, जो कि कोई जस्ट फॉर जनरल पर्पस लेते हैं। वी कैन से फॉर काइंड ऑफ प्लेजर, फॉर काइंड ऑफ यूफोरिया। तो वो वाले ड्रग्स हम स्पेसिफिक देखेंगे, जैसे ओपॉइड्स हो गई, कैनाबॉइड्स हो गई, कोकीन हो गई, है ना। तो ये वाली ड्रग्स इसमें इस कंटेंट में आएगी। ड्रग्स का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस वी हैव टू स्टडी दिस काइंड ऑफ। टैबेको हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो वी हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस टुडे, दैट इज एनसीईआरटी बुक एंड सम एक्स्ट्रा नोट दैट आई हैव मेड। तो सबसे पहले देखते हैं ओपॉइड्स के बारे में। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट प्रोसीड। ओपॉइड्स क्या होता है? ये ड्रग है, इलीगल सब्सटेंस है, पेन रिलीफ की तरह इस्तेमाल होता है। जनरली प्राइमरी पर्पस क्या है इसका? पेन रिलीफ। मेडिकल पर्पस क्या है इसका? पेन रिलीफ। बट इसको क्या जनरली इस्तेमाल कर लिया जाता है एज ए यूफोरिया। मतलब यूफोरिया मतलब यूफोरिक इफेक्ट के लिए जनरली इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे जो लोगों को एडिक्शन होता है, मजे के लिए, एक अलग ही दुनिया में जाने के लिए, है ना, कि वो क्या करे, अपने आप को एक अंदर इंटरनली प्लेजर फील करे, साइकोलॉजिकली रिलीफ फील करे, साइकोलॉजिकली इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, वी कैन से इट्स अ हाई लेवल ऑफ प्लेजर। तो उस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इलीगल। ठीक है, इससे क्या होता है, पेन में रिडक्शन होता है। तो राइट डाउन ओपॉइड्स, प्राइमरी पर्पस लिखो पेन रिलीफ। ठीक है, प्राइमरी पर्पस पेन रिलीफ। बाकी आपको सेकेंडरी पर्पस जो इलीगल तरीके से इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स डोपिंग में, उनका काम क्या होता है कि भाई हमें स्ट्रेस फ्री मिले, साइकोलॉजिकली यूफोरिक कंडीशन, यूफोरिक मतलब प्लेजर कंडीशन। एल्कोहल लेने के बाद में कुछ कुछ देखा होगा, एकदम बिंदास हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रिगर मिल जाता है उन्हें, कुछ ना कुछ अच्छा फील होता है। यस, है ना। वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन माय वॉइस इज ब्रेकिंग टू ऑल। सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? नो। मालर, यू कैन जस्ट रिजॉइन अगेन, it may be from your side because okay, okay, Malar, the voice is clear for everyone except you, so you just can rejoin. Okay, make, okay, 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 misuse and addiction। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस याद रखना है आपको, पेन रिलीफ। सिंपल सी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल चीज़ें याद नहीं रखना है, छोटी छोटी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। कॉमन टाइप ऑफ ओपोइड्स क्या होता है? कॉमन टाइप, ठीक है, मॉर्फिन, ये याद रखना है आपको, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, कोडिन, फिंटेनाइल, फेंटेनाइल। ठीक है, तो जनरली इसमें मॉर्फिन कॉमन है। तो इफ आई आस्क मॉर्फिन कम्स अंडर, ऑप्शन में दे दिया ओपॉइड्स, कैनाबोनाइड्स, कोकिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? ओपॉइड्स। ठीक है, ये याद रखना है। मॉर्फिन किसके अंडर में आता है? ओपियोइड्स के अंदर। और देखो,
ओपिएट्स विच बाइंड टू, देखो यहाँ पे पेशेंस के साथ में सुनना है ना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से। एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से हम थोड़ा सा रीड करके देखेंगे, पढ़ेंगे। ओपिएट्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डिस्टाइल मॉर्फिन विच इज इन वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड जस्ट लाइक अ sugar we can say. This is obtained from acylation of morphine which is extract from the latex of poppy plant. ये किससे मिलता है? पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट से मिलता है ये। अब पॉपी प्लांट देखो ये ऐसा होता है, ये रहा पॉपी प्लांट, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके लेटेक्स आता है, इसका जो गमी फॉर्म आता होगा उसके एक्सट्रैक्ट से मिलता है मॉर्फिन। क्लियर है? केमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये है पॉपी प्लांट, वी गॉट इट फ्रॉम दिस पॉपी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम ये रहा, नो नीड टू, जस्ट देख लो। जनरली टेकन बाय स्नोटिंग इंजेक्शन, ठीक है, या तो स्नोटिंग मतलब शायद होता होगा नाक से वो इनहेल करने वाला, आई थिंक सो, यू कैन चेक इट। एन इंजेक्शन से लिया जाता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस, राइट इट डाउन, ये पॉइंट राइट डाउन करना। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, इंसान को ये एक स्थिर कंडीशन में लाता है, पेन रिलीफ करता है। पॉपी प्लांट से मिलता है ओपिएट्स। मॉर्फिन इज अ काइंड ऑफ ओपिएट्स, किससे मिलता है मॉर्फिन? पॉपी प्लांट। क्लियर है? अभी और देखते हैं इसके बारे में। ये कुछ सिंथेटिक ओपिएट्स है, ओपियोइड्स है, सिंथेटिक, है ना। मेथेडोन, ट्रेमाडोल, इनके नाम थोड़ा सा याद रख लेना कि ये किसके अंडर में आता है। आपको इसमें देखो किस टाइप का, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि मॉर्फिन इज अ पार्ट ऑफ ओपियोइड्स, ओके, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैनाबोनॉइड्स। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेथाडोन, ट्रेमेडोल, बाय चांस इट में बी आस्क, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? हीरोइन। आपने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी है? फिर हेरा फेरी, कचरा सेट, ठीक है। तो वो उसमें जो पाउच रहती है वो क्या, हीरोइन है। वो डायलॉग याद है? तो वो क्या है, हीरोइन है। तो इसका दूसरा इलीगल नेम है, मतलब इसको ऐसा कोड वर्ड, जैसे ये ड्रग में ओपियोइड्स बोलते हैं। अब ये सुनने में जो ड्रग्स लेते हैं उनको कितना वो लग रहा है नाम, ओपियोइड्स, एकदम डिसेंट नेम लग रहा है ना, पर ये ड्रग का इस्तेमाल तो उस तरीके से करते हैं, तो इन्होंने नाम रख दिया हीरोइन, गांजा हीरोइन, ठीक है। पेन रिलीफ के लिए काम होता है। मेडिकल यूज क्या है इसका? पेन रिलीफ, इंजरीज में, सर्जरीज में, और इन सम कंडीशन कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो जनरली लिखो, ओपियोइड्स प्राइमरी फंक्शन पेन रिलीफ, ठीक है। इलीगल तरीके से इफ यूफोरिक कंडीशन, यूफोरिक इफेक्ट मतलब प्लेजर, मजे के लिए। हर कॉमन ड्रग का यही मकसद है, जो इलीगल तरीके से जो जनरल पॉपुलेशन लेती है, अपार्ट फ्रॉम पेशेंट्स, तो जो पेशेंट के अलावा, विक्टिम के अलावा जो इलीगल तरीके से जनरल पॉपुलेशन लेते हैं नशा करने के हिसाब से, वो यूफोरिक इफेक्ट के लिए लेते हैं, ताकि उनको अंदर से मजा आए, प्लेजर मिले, स्ट्रेस फ्री रिलीफ, अलग ही दुनिया में जा सके, ठीक है। इसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओवरडोज से डिप्रेशन आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है? व्हेन स्टॉप सडनली, अगर अचानक से किसी जो पर्सन है उसने अगर लगातार ड्रग्स लेते जा रहा है और उसने अचानक से छोड़ दी तो उसको विड्रॉल सिम्टम होगा,
ठीक है। अब इसके जनरली हम देखें शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, अगर लेते हैं तो क्या होता है, पेन रिलीफ होता है, आज मैंने ली तुरंत तो क्या होगा, यूफोरिक कंडीशन होगी, ड्रोइनेस, ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग, ये याद रखना। क्या याद रखोगे, ये ब्रीथिंग को बढ़ाता नहीं है, ब्रीथिंग को स्लो करता है, ठीक है। देयर मस्ट बी डिफरेंशिएशन, कुछ ड्रग में भी आपको देखने को मिल सकती है जो बड़ा है, पर जनरली ये क्या करता है, स्लो करता है मैक्सिमम ड्रग्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता ही है आपको, एडिक्शन, बाउल डिसफंक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, ठीक है, डिस्क्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसमें देखो हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, जो ड्रग्स एब्यूज्ड रहते हैं, जो ये फालतू के काम करते हैं ज़्यादातर पब वब में जाके वगैरह, ये जो भी है, HIV और हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं, और हार्ट इन्फेक्शन के भी। तो इट वॉज ऑल अबाउट ओपियोइड्स। क्लियर है सबको। मॉर्फिन इज एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, दूसरा नाम है हीरोइन, ठीक है। नेक्स्ट है कैनाबोनाइड्स, कैनाबाइनोइड्स, ठीक है। A group of chemical which interact cannabinoids receptor presently in the principally in a brain। ओपोइड्स के रिसेप्टर कहां होते थे बताओ, कहां कहां पे होते थे ओपियोइड्स के रिसेप्टर, कहां होते थे, कौन से दो प्लेस पे ओपोइड्स के रिसेप्टर्स थे, यहां तो ब्रेन में है, यस। आई आस्क ओपियोइड्स रिसेप्टर फाउंड इन, अभी देखा था हमने, अरे बताइए। एक तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और CNS, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, भूल गए अभी के अभी। सेम वैसे ही कैनाबोनाइड्स के रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। ये नेचुरली किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट का नाम है कैनाबिस सेटिवा, राइट डाउन, राइट डाउन, प्लांट का नाम लिखो, कैनाबोनाइड्स हेडिंग डालो, राइट डाउन द प्लांट नेम कैनाबिस सेटिवा। ये लीफ देख सकते हो आप इसकी डायग्राम में, ये लीफ है इसकी। देख रहे हो, एक मिनट, हाँ। ये लीफ है, ठीक है। द फ्लावर टॉप्स लीव्स रेसिन ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूज्ड फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजोना। देखो इसके अंडर में क्या क्या आता है, मैरिजोना, हैसिस, चरस, गांजा, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द, देखो कैनाबिनोइड्स के अंदर। इससे प्लांट से देखो क्या क्या चीजें निकलती है। जो रेजिन, जो गम पार्ट निकलता है कैनाबिस प्लांट के, है ना, आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। इसको, इससे क्या क्या बना सकते हैं ये प्लांट से, किसका पार्ट, इसके कैनाबिस के क्या क्या पार्ट है कि मैरिजोना, राइट डाउन, इसके अंदर में लिखो मैरिजोना, हैसिस, चरस एंड गांजा, ठीक है। देखो ये प्लांट देख सकते हो आप,
प्लांट, एक मिनट अभी शो होगा आपको। स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट? नो। कब से बंद होगी? इट्स कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट। बार बार बंद चालू हो रही क्या? ओके ओके। हम्म, अभी आ रही स्क्रीन? जस्ट फ्रॉम माई साइड इज प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है। अभी दिख रही है सबको? ठीक है, देखो ये रहा प्लांट कोका एक्लोइड्स। इसको कोकिंग को और क्या, अभी नहीं कोकिंग तो हमने पढ़ा नहीं ना, अभी केनोबाइट्स पढ़े थे। चलो केनोबाइट्स का और देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। केनोबाइट्स कहाँ गया? ये रहा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, लेट मी सी। दे कैन बी नेचुरली ऑकरिंग, सिंथेटिक एंड एंडोजीनियस प्रोड्यूस विथिन बॉडी। देखो ये नेचुरली और बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है इन लिटिल बिट कंडीशन। देखो जस्ट लाइक हम जैसे रनिंग करते हैं कभी, तो उसके बाद क्या होता है कि एक ड्रग प्रोड्यूस होती है, मतलब बॉडी में एक इफेक्ट होता है। उसका जो इफेक्ट है ना, उसका जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो आपको किसी ड्रग की तरह दिख सकता है, जैसे कोकिंग की तरह या गांजा की तरह। इसलिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कई बार हमारे लिए रेगुलर करने से क्या होता है कि हमें आदत हो जाती, और जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। दैट इज गुड फॉर अस, नेचुरली वो सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में, है ना। बट ये क्या एक्सटर्नल है। ये क्या करते हैं, जब हम ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर चीज़ों को चेंज कर देते हैं, हमें आर्टिफिशियली प्लेजर देंगे, आर्टिफिशियली हमारे को स्ट्रेस फ्री करेंगे। दैट्स वाई दे आर नॉट गुड। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? फाइटोकेनाबोनॉइड्स, एंडोकेनाबोनॉइड्स और सिंथेटिक कैनाबोनॉइड्स। ये देखो एंडोकेनाबोनॉइड्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल एनाडामाइट plays a role in mood regulation, appetite and memory. सेकेंड क्या है? 2
आर्किडो नोलाई ग्लिसरॉल, ठीक है, ये सेकंड ड्रग है 2AG, इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, एग्जाम्पल ये सब दिया हुआ है, तो आपको ये नेचुरल वाला याद रखना है। और एक ये देखो फाइटोकेनाबिनॉइड्स जो प्लांट से मिलता है, बस ये याद रखना। हेडिंग देखो क्या याद रखोगे इसमें, फाइटोकेनाबिनॉइड्स प्लांट से मिलता है, एंडो मतलब नेचुरली इंटरनली बॉडी में हमारा सीक्रेट होता है, एंडोकेनाबिनॉइड्स जो कि ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट होता है, ठीक है। इसके अंदर ये याद रखने की जरूरत नहीं आपको फर्दर कि नाइन केनाबोडाइल केनाबोनाइल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। फाइटोकेनाबिनॉइड्स जो कि केनाबीस प्लांट से मिलता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, यूफोरिया, अल्टर्ड सेंसरी परसेप्शन, इंक्रीज्ड एपेटाइट, राइट डाउन। कैनाबिन, इसको तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। इम्पेयर्ड मेमोरी, मोटर स्किल्स एट हाई डोज, ये इसका इफेक्ट होता है। स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज़ें रिड्यूस कर सकता है, ओके। स्लीप रिलैक्सेशन, मेडिकल टर्म में पेन मैनेजमेंट, वॉमिटिंग, न्यूसिया को रिड्यूस करने के लिए, एपेटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें, ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ड्राई माउथ, रेड आइज, इम्पेयर्ड मेमोरी, मोटर स्किल्स, ठीक है, इंक्रीज एपेटाइट, ये सब एनाबोनेट्स के शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो कोग्निटिव फंक्शन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कैनाबोनेट्स के बारे में क्या देखा हमने, कौन से प्लांट से निकलता है, कैनाबिस स्टेवी, ठीक है। इसके अंडर में कौन सी ड्रग है, मारिजुआना, हैशिश, गांजा, इसके अंदर में आती है, कैनाबोनेट्स के अंडर में आती है ना। इसका दो टाइप हमने देखे, फाइटोकेनाबोनाइड्स जो कि कैनाबिस से प्लांट से निकलता है, और एंडोकेनाबोनाइड्स जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। इसमें एग्जांपल है AEA, ठीक है, एंडामाइट जो कि मोड रेगुलेशन, एपेटाइट, मेमोरी के लिए है, और दूसरा वाला ये A2AG, ये नेचुरली दो सीक्रेट होते हैं ये बॉडी में, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो बस, ठीक है। इसका इफेक्ट हम देखें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा, यूफोरिया, इंक्रीज एपेटाइट, मेमोरी फंक्शन लॉस, ये सारी चीज़ें, ये इफेक्ट में ये चीज़ें देख लेना बस, है ना। इसकी डिसीज इसकी वजह से क्या हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो ये था कैनाबोनाइड्स के बारे में। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको कैनाबोनाइड्स ओपोइड्स के बारे में। ओपोइड्स में क्या था, कौन से प्लांट से निकलता था ओपोइड्स, पॉपी प्लांट से। कैनाबोनाइड्स कौन से प्लांट से निकलता है, कैनाबिस स्टेविया। ओपोइड्स का कॉमन एग्जांपल क्या क्या थे, उसके अंदर क्या क्या आता था, मॉर्फिन, ठीक है, और फॉलोइंग ड्रग्स थी। कैनाबोनाइड्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है, इसके अंदर क्या क्या, इसके प्लांट से क्या क्या मिलता था और चीजें, प्रोडक्ट, मारिजुआना, हैशिश, गांजा, ठीक है। ओपोइड्स का दूसरा नाम क्या था, हीरोइन, है ना। और ओपोइड्स का नेचुरल क्या मेन काम क्या था, पेन किलर। कैनाबोइड्स का क्या काम है यहाँ पे, एपेटाइट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भूख को बढ़ाने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। और दोनों के जो प्लेजर इफेक्ट देखे तो इफेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ड्रग है कोकिन। नेक्स्ट ड्रग है कोकिन, कोका एल्कोलाइट भी बोलते हैं इसको, कोकिन को। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका,
नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का प्लांट है ये, ठीक है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, ये डोपामिन के साथ में खिलवाड़ करता है। डोपामिन आपको पता ही है प्लेजर हार्मोन है, मतलब जब आप कुछ भी आपको करने का मन कर रहे है तो डोपामिन, जैसे आप कुछ करते हो तो उससे डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको खुशी होती है, अंदर से अच्छा लगता है आपको, है ना। कुछ भी एंटरटेनमेंट है, कुछ भी अच्छा अब आपको जो करना है, प्लेजर सीकिंग थिंग्स, डोपामिन हाई होती है उससे। कॉमनली इसको कॉक क्रैक भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, यूफोरिया और एनर्जी को बढ़ाता है। यूफोरिया मतलब हर ड्रग्स में होता ही है, यूफोरिया प्रेजिंग लाइक कंडीशन, खुशी, एकदम बहुत ज़्यादा मूड अच्छा हो जाना। एक्सेस डोज जैसे क्या होता है, हल्यूकिनेशन। हल्यूकिनेशन मतलब क्या होता है, यस आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, क्या होता है? हाँ मतलब हियरिंग, सीनिंग और हियरिंग में प्रॉब्लम होना, मतलब कुछ भी आपको दिख रहा है उल्टा सीधा, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं ना, बोलते हैं ना, है ना, मतलब वही सीइंग और हियरिंग समथिंग डेट इज नॉट रियली देयर, तो कुछ भी एल्यूजन टाइप का, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब देखे ध्रुव स्वप्न, ध्रुव स्वप्न, ठीक है, उल्टा सीधा दिखाई देना कुछ भी, हल्यूसिनेशन। अदर वेल नॉन प्लांट, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इसके सिमिलर ड्रग्स कौन कौन सी है, एम्फेटामाइन, बारबीट्यूरस च्यूरेटेस, ठीक है, ये सब सिलेबस से बाहर है, ये सब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में देखते हो, कोकिंग के बारे में और डिटेल में। ड्रग्स के नाम भी कैसे कैसे रखे यार इन्होंने, इसलिए तो ड्रग्स लेने वालों ने इसका शॉर्ट टर्म नाम रखा। पहले ही उनको बोलते तो आता नहीं है, ड्रग्स लेने के बाद में तो जीबान, स्पीड, स्पीच और ये सब गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने उनका हीरोइन नाम रख दिया। ऐसे शॉर्ट टर्म अलग अलग नाम रख देते होंगे ये। कोकिन, कोकिंग कोका प्लांट से मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, इंटेंस शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती है, इंक्रीज एनर्जी बढ़ाती है, अलर्टनेस बढ़ाती है कोकिन, ठीक है। पाउडर के फॉर्म में भी लेते हैं इसको, क्रैक कोकिंग भी होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। ये क्या करता है, कोकिन वर्क बाय ब्लॉकिंग देयर रीअपटेक ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन, लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर कॉजिंग इंटेंस इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस। इसको लेवल को अचानक से क्या कर देगा, बढ़ा देगा, रिएप्टेक कर देगा और डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देगा। तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेंस में फील करेगा, हाई एनर्जेटिक और एकदम प्लेजर वाला, खुशी खुशी। यूफोरिक कंडीशन एनर्जी और फोकस बढ़ा देता है। देखो ऊपर वाली ड्रग्स हमने क्या करा था, वो डिप्रेस करती है, जैसे ओपाइड्स का देखा था, वो सब ह्यूमन को क्या थोड़ा शांत कर देती है। ये क्या कर रहा है कोकिन, ये डिफ्रेंशिएट आपको देखना है हर ड्रग्स में, जो इफेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट देखना है। while studying you don't need only see the effect but you have to analyze the difference effect कि कोकीन के इफेक्ट में ओपाइड्स का इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। this kind of approach you need to follow. So here you can just notice increased energy and focus, but in case of opiates what we have seen, energy का ऐसा कुछ, yes, slow down the blood heat while it is increases. So it may be asked in the exam. If I ask cocaine effect on slow down the function, increase the energy, तो आपका आंसर क्या होगा। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। डिफरेंशिएट, सप्रेस एपेटाइट, अब देखो ये एपेटाइट को कम कर रहा है। अब इसके पहले वाली ड्रग क्या देखी थी हमने, कैनामोनाइड्स, वो क्या कर रहा था, कैनामोनाइड्स क्या कर रहा था, हाँ, तो ये सप्रेस कर रहा है, देखा डिफरेंस है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस यू नीड टू नोट डाउन। बाकी इतना उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने के, आपको नाम, डोजेस, ये सब जनरल चीज़ें याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है इसमें।
शॉर्ट टर्म इफेक्ट यूफोरिया इंक्रीज डायलेट पिल्स रिड्यूस्ड एपेटाइट. लॉन्ग टर्म इफेक्ट एडिक्शन, एंजाइटी, हेलुसिनेशन, नेसल टिश्यू का डैमेज हो जाना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना. बस ये है. तो ये हो गया कोकीन. नेक्स्ट क्या है? स्मोकिंग. ठीक है. तंबाकू के बारे में दिया गया है. इसमें क्या आता है? निकोटिन आता है. स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉनड्रेनलिन इन द ब्लड. ठीक है. स्मोकिंग से हार्ट रेट बढ़ता है. निकोटिन स्टिमुलेट से क्या होता है? जब निकोटिन हमारी बॉडी में जाता है तो इससे क्या स्टिमुलेट होता है? एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है. जिसे हम रनिंग करते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और एड्रिनल नॉन एड्रिनलिन सीक्रेट होता है. वैसे ही इससे भी इफेक्ट होता है जिससे हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है. इससे अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो लंग का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज, इम्फेसिमिया, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी चीजें हैं. ठीक है. स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है ब्लड में. सीओ. इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड सीक्रेट होता है. कंप्लीट कंबशन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सीक्रेट होता है. बट इफ इनकम्प्लीट कंबशन, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब चीजें पूरी बर्न नहीं होती तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीक्रेट होता है. दैट इज अ मोर डेंजरस, दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो इससे क्या होता है? रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ होमोग्लोबिन. जो ऑक्सीजनेटेड होमोग्लोबिन है, ऑक्सीजनेटेड आरबीसी, उसका काउंट कम होता है. लेस कैरीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी. कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगा बॉडी में, ब्लड में, तो वो उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटा देगा होमोग्लोबिन की जगह से. ऐसा समझिए. स्मोकिंग के बारे में दिया गया है. ठीक है. चलो लेट्स सी ऑन अनदर सी पीपीटी पीडीएफ. स्मोकिंग, ये रहा. सिगरेट में होता है, हुक्काज में होता है, निकोटिन कंटेन होता है, एडिक्टिव है. ठीक है. 7,000 केमिकल होते हैं हार्मफुल. तार डैमेज करता है लंग्स को. स्मोकिंग पीने से ब्लैक हो जाती है लंग्स पूरी, डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में कम हो जाता है. अब ऑक्सीजन का ब्लड में कंटेंट कम हो जाएगा तो ब्रेन में भी कम जाएगा, पूरी बॉडी पार्ट्स में कम जाएगा. डेट इज अनहेल्दी. कार्सिनोजेंस होते हैं. कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कोजिंग एजेंट. एग्जाम्पल बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक, ये कैंसर कोजिंग एजेंट है. ये कार्सिनोजेंस है. ये केमिकल्स होते हैं टम्बेको में बर्निंग करने से. ठीक है. इसके इफेक्ट क्या होंगे? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. सी, स्मोकिंग से सप्रेशन वाला इफेक्ट नहीं होता. स्मोकिंग से अलर्टनेस बढ़ती है और सिंपैथेटिक वाला इफेक्ट होगा. सिंपैथेटिक वाला, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का बढ़ना. क्लियर है. लंग्स फंक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, बैड ब्रीथ, स्टेंट टीथ. आप टीथ भी खराब हो जाते हैं इसमें, है ना. लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो आपको पता ही है. सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एम्फेसीमा. एम्फेसीमा देखना पड़ेगा क्या होता है ये. एम्फेसीमा, एम्फीसीमा. एयर फील्ड अनलार्ज बॉडी टिश्यू. पल्मोनरी एम्फीसीमा मतलब फ्लूइड में पानी घुस जाना, लंग्स वगैरह में, टिश्यूज में पानी चले जाना, लार्ज पॉकेट्स.
एम्फेसिमा इज लंग्स कंडीशन डेज कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इन विथ पीपल विथ एम्फेसिमा एयर सेक डैमेज हो जाते हैं, हाँ डैमेज हो जाते हैं एयर सेक्स सेक, जैसे जो एल्वोलर डैमेज हो जाती है, इनर वॉल्स ऑफ एयर सेक वीकन एंड रप्चर क्रिएटिंग लार्जर एयर स्पेस इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस। ठीक है, एयर जो सेक होते हैं ना एल्वोलाई, उनका डैमेज हो जाना स्मोकिंग की वजह से, ये एम्फेसिमा आता है, याद रखना। तो इट्स रिलेटेड टू लंग डिसीज, है ना। तो जो क्या एम्फेसिमा मतलब आप डायग्राम में देख लेना खोल के, इसमें जो नॉर्मल साइज रहता है ना एल्वोलाई का, उसमें बढ़ जाता है और डिफ्यूजन कम हो जाता है, उसमें डैमेज हो जाती है उसकी लाइनिंग्स। गॉट इट। इसका मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा उसमें। चलो, बाकी कैंसर तो पता ही आपको, कॉमन, वेरी कॉमन। बाकी साथ में इसोफेगस वगैरह सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड एंड स्मोकिंग क्या होता है, अगर पास में कोई है, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, मेरे पास में सिगरेट पी रहा है, तो वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती है। क्लियर है, तो इट वॉज ऑल अबाउट स्मोकिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रुप पे भेज दिया मैंने, इसका डायग्राम देख लेना एम्फेसिमा के बारे में। एडोलेसेंट्स ड्रग एल्कोहल एब्यूज, ये इससे रीडिंग कर लेना एक बार, इस जनरल से चीज़ें दी गई है इसमें, है ना। इसका पीपीटी आपको है, रीडिंग कर लेना, जनरल से चीज़ें, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एल्कोहल पे आते हैं, एल्कोहल। ठीक है, हमने ड्रग्स देख ली, कॉमन ड्रग्स, कैनाबानोइड्स, ओपिएट्स, कोकीन। ठीक है, नाउ एल्कोहल। बिहेवियर, वायलेंस, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताते जाऊंगा, हाईलाइट करते जाऊंगा। हाँ, देखो एल्कोहल लेने वाले को एड्स, हेपेटाइटिस बी और इनके चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। एड्स, हेपेटाइटिस बी और वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज, चांसेस ऑफ एक्वायरिंग डिसीज इंक्रीजेस in drug abused people because they may use the things like needle, or they may have unprotected ways of doing sexual intercourse, or they may having a different kind of inflammatory problems, they may have weak immune systems, लीवर में जाके प्रॉब्लम होती है, लीवर सिरोसिस वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यूज ऑफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस में भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है, क्रोनिक वजह से नर्वस सिस्टम में डैमेज होना, लीवर सिरोसिस, ये कॉमन चीज़ें दिखी गई है एल्कोहल में। यूज ऑफ ड्रग प्रेग्नेंट के टाइम पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। नहीं, इसमें कुछ खास दिया नहीं गया एल्कोहल के बारे में। चलो वो वाली पीपीटी पे देखते हैं हम, पीडीएफ के ऊपर। एल्कोहल, एल्कोहल कहाँ पर है? ये लास्ट स्टेप ना, एल्कोहल। एल्कोहल रिफर्स टू साइको एक्टिव सब्सटेंस, एथेनॉल का फॉर्म है। OH, OH ग्रुप जुड़ा रहता है, एथेनॉल केमिकल कंपाउंड, उसका ग्रुप है एल्कोहल, पार्ट है एथेनॉल, इट्स सिंपली एथेनॉल। ठीक है, ब्रीवेज में होता है बियर, वाइन, स्पिरिट। स्पिरिट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ, वी कैन से मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल।
ठीक है, हाई कंसनट्रेटेड एल्कोहल रहता है स्पिरिट में, स्पिरिट बोलते हैं, जो कि मेडिकली इस्तेमाल होता है, मतलब क्लीनिंग के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कई सारे पर्पस है, ड्रग्स वगैरह में भी आता है कई बार, जो नॉर्मल से सिरप वगैरह में भी बहुत माइनर कंडीशन में एल्कोहल देखने को मिल सकता है। इथेनॉल, वी कैन से इथेनॉल, नॉट एल्कोहल, इथेनॉल देखने को मिल सकता है ना। एल्कोहल का ऑब्जर्प्शन क्या होता है, स्टोमक से ही होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन से ही एल्कोहल का ऑब्जर्प्शन हो जाता है ना, जो कि हमारे स्टमक को डैमेज भी करते हैं, अल्सर भी कर सकते हैं, हमारे स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर इफेक्ट अगर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है, स्लोइंग ब्रेन एक्टिविटी। अब ये याद ध्यान रखना, ये स्लो करता है ब्रेन की एक्टिविटी। आपने एल्कोहल एब्यूज्ड वाले को देखा होगा, वो रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे चलेगा, एकदम एक्टिव देखा क्या, हाइपर एक्टिव देखा क्या, एल्कोहल जिसने ले लिया है उसको समझ में नहीं पड़ता, उसके सेंसेस भी एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे। इंपैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा, गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी, लीडिंग टू रिलैक्सेशन एंड इंपेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन। ये तो सबसे कॉमन सा इफेक्ट है कि मोटर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल चले जाता है, फाइन मोटर एक्टिविटी एबिलिटी चले जाती है, लड़खड़ाने मतलब स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, लड़खड़ाने लग जाता है पर्सन। शॉर्ट टर्म इफेक्ट, रिलैक्सेशन, यूफोरिया, स्लर्ड स्पीच, स्लोअर रिएक्शन टाइम, है ना, रिएक्शन टाइम देखो कम हो जाता है, डिप्रेशन टाइप का, डिप्रेस्ड। लीवर डैमेज, फैटी लीवर, सिरोसिस, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कैंसर, मेनली इसोफेगस और लीवर का कैंसर, लीवर को बहुत डैमेज करता है एल्कोहल, किडनी को भी डैमेज करता है, लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एल्कोहल का। ज़्यादातर जो डेथ होती है लीवर डैमेज की वजह से होती है ना, लीवर को ख़राब कर देता पूरा। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, सोशल इम्पेयरमेंट, सोशल तो इफेक्ट बताइए आपको, तो ये सारे एल्कोहल के इफेक्ट हैं। इसका इफेक्ट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कंज्यूम कितना किया है, कितना कंसंट्रेट में किया है, बॉडी वेट कितना है आपका, आपने फूड स्टोमक में कितना है, खाली पेट में भी ज़्यादा होता है इफेक्ट, टॉलरेंस लेवल कैसा है, ठीक है। बियर में 5% होता है, वाइन में 12%, डिस्टिल स्पिरिट में 40%। अब ये पता नहीं सही है कि नहीं है। और बहुत सारे टाइप है एल्कोहल के, ड्रिंक के, ठीक है। तो ये एल्कोहल के बारे में था। बस ये हो गया। एक्स्ट्रा मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आते नहीं है, जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, तो बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है सभी चीज़ों में।